प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आज दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, भारत विश्व भर के निवेशकों के पसंदीदा स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। सरायकेला खरसावां में मुख्यमंत्री ने 974 करोड़ रुपए से अधिक की 311 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही सरकार। रांची में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स सम्मेलन में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, जीएसटी देश की आजादी के बाद कर प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार। और राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों वादों का हुआ निपटारा। लाभुकों ने की आयोजन की सराहना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विकास योजनाओं की कई सौगात दी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के रामागुंडम में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल लाइन ने राष्ट्रीय राजमार्ग और उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सामान्य जन की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इन सभी परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, तेलंगाना वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछले 2-2.5 साल से पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो संघर्ष चल रहे हैं, तनाव चल रहे हैं, मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं, उसका परिणाम भी, उसका प्रभाव भी देश और दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बीच आज हम सभी पूरी दुनिया में एक और बात प्रमुखता से सुन रहे हैं। दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व भर के निवेशकों के पसंदीदा स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार की सभी नीतियों के केंद्र में जन सामान्य का कल्याण है। के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। स्टेशन के पुनर्विकास के बाद वहां 75,000 यात्रियों के लिए प्रतिदिन बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं लगभग 6.65 MMSCMD की क्षमता वाली गेल की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखी। 745 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण कुल 2,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर के हिस्से के रूप में 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने NH 326A के पथपट्टनम खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया जब संघर्ष के दौर से गुजर रही है, ऊर्जा और सप्लाई चेन का संकट देशों के सामने खड़ा है। ऐसे में भारत की ओर दुनिया आशान्वित नजर से देख रही है। इसकी वजह है कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और इसकी खास बात है समावेशी होना, वंचितों का खास तौर पर विकास करना।
आधुनिक सुविधाओं और नवनिर्मित इंफ्रा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। हमारा विजन है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का। हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अपनाई। हमने विकास के इंटीग्रेटेड व्यू को महत्व दिया। आज जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी गई है उसमें 6 लेन वाली सड़क का प्रावधान है। पोर्ट तक पहुंचने के लिए एक अलग सड़क भी बनाई जाएगी। गतिशक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत आज सरायकेला में 974 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 311 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सरायकेला में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि योजना के दूसरे चरण में राज्यवासियों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वयं चलकर लोगों के पास पहुंच रही है। और विगत 18-20 दिनों में जिस तरीके से आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण का ये कार्यक्रम चल रहा है, उस दिन से मैं भी किसी जिले में जाकर कार्यक्रम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है इसका अवलोकन कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ग्रामीणों को ऋण लेने के लिए बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता था और उन्हें समय पर ऋण नहीं मिल पाता था, लेकिन अब सरकार प्रत्येक जिलों में जरूरतमंदों को आसानी से ऋण मुहैया करा रही है। रोजगार सृजन करने के लिए लोन के लिए भटकते रहते थे, कोई बैंक आपको लोन नहीं देता था, लेकिन आज सरकार योजना का गठरी भी बांधकर और आपको लोन देने के लिए भी आपके गांव-गांव पंचायत में घूम रहा है। श्री सोरेन ने पिछली सरकार के कार्यों की आलोचना करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार से ग्रामीण जनता को कभी भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जबकि उनकी सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ना ही बीमारी से मरने दिया, और वहीं डबल इंजन की पिछली सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करते हुए मरा है। यह इनका सोच है। आज ये शिविर चल रहा है, ग्रामीण लोगों के लिए कितना कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। बहुत सारा लोग बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत लोगों को समझाने की जरूरत है, लेकिन आज इस शिविर में कोई हमारे विपक्ष के लोग आकर के ग्रामीण लोगों को सहयोग नहीं किया। कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता सहित कई विधायक और अधिकारी मौजूद थे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति और आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित होने पर बधाई दी। राज्यपाल रमेश बैस ने आज ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की 46वीं वर्षगांठ के अवसर पर रांची में रांची टैक्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टैक्स पेटिशनर को अपडेट रहने की जरूरत है, जिससे करदाता का उनके प्रति विश्वसनीयता बनी रहे। राज्यपाल ने कहा कि जीएसटी देश की आजादी के बाद कर प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार है। हमारे देश की महत्वपूर्ण कर संरचना है। यह हमारे देश की आजादी के बाद कर प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार है। वस्तु एवं सेवा कर देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। कई महत्वपूर्ण सिफारिशें और सुझाव
जीएसटी परिषद द्वारा शामिल किए गए। वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ इसे पेश किया गया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री निखिल गिरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री मुंडा ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के राष्ट्रपति के ऊपर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है वो निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी वजह से राष्ट्रपति के चुनाव के समय में भी इन्होंने आदिवासी न बने इस देश का, महिला न बने इस देश का, इस तरह का हथकंडा अपनाया, ऐसे प्रत्याशी खड़ा किए और जब ये बन गई तो अब ये पच नहीं रहे। मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त करना चाहिए और देश के सामने ममता बनर्जी को आगे सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए कि सर्वोच्च पद पर बने महिला के बारे में उसके मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह का अभद्र टिप्पणी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि पत्रकारिता जगत को समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित करने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। श्री हरिवंश आज जमशेदपुर में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे अब संस्कृति और बाजारवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। में जो कुछ होता है वो आपके जीवन को प्रभावित करता है, वो मोबाइल, वो चीजें। और मैं तो अपने मित्रों को कहता था बहुत सामान्य लहजे में, एक जमाना था जब वॉल्टेयर से लेकर के लेनिन और बाद में गांधी ने दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित किया, और एक दौर आ गया 90 के बाद कि विचारों को रिप्लेस कर दिया टेक्नोलॉजी। स्टीव जॉब्स का आईपैड घर घर पहुंच गया, उन जगहों पर भी पहुंचा जहां विचार नहीं पहुंचे। गांधी और मार्क्स के विचार दुनिया में बहुत हद तक गांधी के आने के बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मतलब साम्राज्यवाद के खिलाफ दुनिया में नया परिवर्तन हुआ। और मार्क्स के बारे में तो माना गया कि गरीबी खत्म हो सकता है, मार्क्स ने पहली बार कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर बिचौलियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। श्री दास आज दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झामुमो परिवारवाद और भ्रष्टाचार वाली पार्टी बन गई है। काट का हंडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता। क्योंकि मेरा अभी काफी आदिवासी नौजवान से कल परसों से बात हो रही है, बोला सर हम लोग सब समझ रहे हैं, अब इनके ठिकाने में आने वाले नहीं। दूसरा, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्य भर में भाजपा का आक्रोश प्रदर्शन आज भी जारी रहा। गिरिडीह में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि झामुमो जनादेश का अनादर कर भ्रष्टाचार और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में लगा हुआ है। मर्यादा जाना नहीं, आज वो सरकार में बैठा है और एक अपवित्र गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के साथ किया है। ऐसी स्थिति में फिर से झारखंड अपराधियों और गुंडेगर्दियों के हाथ में जा रहा है। ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर के प्रदेश तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। भाजपा एक सजग विपक्षी के नाते झारखंड की जनता को सावधान करने के लिए कार्यक्रम चला रही है।
इधर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में आज पाकुड़ में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सुबोधकांत सहाय ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज परिवार एवं समाज टूट रहा है। हर घर से रिश्ता जोड़े, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 5,500 पंचायतों को हम पैर से नापने का काम करेंगे। और एक जो मूल मंत्र जो सवाल है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और आम आदमी से जुड़ा हुआ बेरोजगारी महंगाई से जुड़ा हुआ जो सवाल है, जो उसके अधिकार से जुड़ा हुआ पानी का अधिकार, सारी अधिकारों का जो हनन हो रहा है संवैधानिक ढांचा पे हमला करके, तो ये एक मूल है जो झारखंड में हम राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाने का। आंसू पार्टी ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने के विरोध में 17 नवंबर से पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। और प्रखंडवार हम इन तमाम विषयों को जनता के बीच रखेंगे कि भाई सरकार अपने के कार्यशैली को जनता के बीच ले जाए। 17 तारीख को पार्टी ने पूरे प्रदेश के स्तर पर व्यापक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। खासकर नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को शून्य करने के साथ साथ इन तमाम विषयों को भी हम उसमें समाहित करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा फोटो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने हजारीबाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक, बीएलओ और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इन दिनों स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है। इस रविवार 13 नवंबर को सुबह 9 बजे और फिर रात 9 बजे स्वराज की कड़ी में देखिए रानी बेलू नव्यार और उनके समान ही बहादुर सेनापति क्यूली की एक अनसुनी गाथा, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत की स्वाधीनता के संग्राम को लेकर के हमारी श्रृंखला के सबसे प्राण बिंदु है, सबसे केंद्र बिंदु है स्वराज या स्वाधीनता। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं से स्वयं के ऊपर राज करना, जिसपे किसी दूसरे की शक्ति हमारे ऊपर राज न कर रही हो। इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस है, उनके साथ ट्रेड करो। हमारा किंग का ये ऑर्डर है कि जो भी तुम्हारे इस महान यात्रा पे हर्डल करे उसको पनिश किया जाए। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये हमारे उस अतीत को दर्शाता है जिसके आधार पर हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैंने सुना है अंग्रेज हमारी प्रजा पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, इस अत्याचार को हम अवश्य रोकेंगे। 1741 में मार्तंड वर्मा ने, जो ट्रैवंकोर के थे, वो कोलाचल का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से पराजित किया था, कितनी योजना बनाई थी। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। ऐसे पहले कि वो आपके लिए खतरा बन जाए, हमें प्रथम वर्मा को खत्म करना होगा। वचन दो मुझे कि इन डच्चों का तुम वो हासिल करोगे। ये त्रावणकोर की सीमाएं छोड़कर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की सीमाओं से भी हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे।
जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देश को विदेशियों के चंगुल से बचाने के लिए केवल पुरुषों ने ही नहीं, हमारे देश की नारियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस सिलसिले में अगर कोई एक नाम लिया जाए तो रानी अब्बक्का का। उल्लाल की रानी हूं मैं, और मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा की हित में होगा। तो इस प्रकार का जो इतिहास है, जिनको हम अनकही कहानियां कहते हैं, ऐसी कहानियों को लेकर के ये श्रृंखला लोगों के तक पहुंचाना चाहती है, भारतीय स्वत्व की, स्वाधीनता की और स्वराज के इतिहास की। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को कुंदा थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव से 16 किलो गांजा और 33 किलो 800 ग्राम डोडा के साथ गिरफ्तार किया। कि हमारे कुंदा थाना क्षेत्र के कुटिल गांव से कुंदा की तरफ आने वाली सड़क पे कुछ लोग अवैध गांजा और डोडा लेकर के आने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी टीम बनाई गई थी। हमारी पूरी टीम ने जब चेकिंग मदारपुर के पास लगाई तो चेकिंग के दौरान एक बाइक, तीनों हमारी पुलिस टीम को देकर भागने का प्रयास किया। खदेड़ कर उनको पकड़ा गया तो उनके पास से बाइक से लगभग 6 केजी अवैध गांजा बरामद करने में कामयाबी हासिल हुई। और फिर इनके अग्रतर जो इसी क्रम में पूछताछ के दौरान इनके पास से इनके निशानदेही पर लगभग 34 केजी अवैध डोडा और 10 केजी 300 ग्राम। डोरंडा कॉलेज के बीए पास कोर्स जनरल सत्र 2019-22 सेमेस्टर 6 की छात्र छात्राओं ने मूल्यांकन में गड़बड़ी के विरोध में आज रांची विश्वविद्यालय का घेराव किया। छात्रों का आरोप है कि कुलपति के द्वारा आश्वासन मिला था कि 1 हफ्ता में जांच कर प्रेस रिजल्ट जारी किया जाएगा, पर अब तक न तो जांच हुई है और न ही रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है। राज्य भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों वादों का निपटारा किया गया। बोकारो में आयोजित लोक अदालत में अनेक वादों का निष्पादन किया गया। इस दौरान लाभुकों ने लोक अदालत की सराहना की। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हेतु व्यवहार न्यायालय बोकारो में 8 बेंचों का गठन किया गया है। किसी भी प्रकार और यह कीर्तिमान हम यहाँ उपस्थित अधिवक्ता बंधुओं के सहयोग से, वादकारियों के सहयोग से ही स्थापित करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस लोक अदालत की सफलता में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं एवं अपने सभी अधिकारियों को भी हम धन्यवाद देते हैं। रामगढ़ में नालसा एवं झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार गौतम समेत न्यायिक सेवा से जुड़े कई पदाधिकारी उपस्थित थे। लोक अदालत में 1126 केसेस चिन्हित किया गया था, जिनके लिए 6 बेंच बनाई गई थी और फ्री लिटिगेशन के 1600 केसेस भी रखे गए थे। इस दौरान उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार गौतम ने कहा कि ये साल का आखिरी लोक अदालत है, जिसका उद्देश्य लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना है। हमारे रामगढ़ सिविल कोर्ट में भी हो रहा है और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत का जब भी आयोजन होता है तो राइट फ्रॉम अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका लेवल तक के न्यायालयों में होता है
और लोक अदालत का मुख्य मकसद होता है कि बाध्यकारी दोनों तरीके के केस जो न्यायालय में पहले से लंबित हैं या जो अभी न्यायालय में पहुंचे नहीं हैं लेकिन मुकदमा हो सकता है। उधर गिरिडीह में भी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला जज बीणा मिश्रा ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि अलग अलग मामलों को सुलझाने के लिए 12 बेंच का गठन किया गया था। इधर गढ़वा में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। गढ़वा व्यवहार न्यायालय में आयोजित इस लोक अदालत की शुरुआत प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी के आपसी लगभग 1700 समझौते से मुकदमों का निपटारा किया गया। साथ ही सुलहनीय मामलों से लगभग 1,54 लाख का राजस्व की वसूली हुई। प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने मोटर वाहन दुर्घटना के तहत एक लाभुक को 6,50,000 का चेक सौंपा। लोहरदगा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2553 केसों का निष्पादन किया गया, जबकि 2.5 करोड़ रुपए की वसूली अर्थदंड के रूप में की गई। निस्तारित किए गए वादों में कुल 239 वादा न्यायालय में लंबित वादों से संबंधित था। गुमला व्यवहार न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में लगभग 3000 मामलों का निष्पादन किया गया और लगभग 12 करोड़ रुपए कंपनसेशन व अन्य मामलों में वसूली हुई। हम लोग हर रोज अगर कोई भी शंका है तो उसको तो निकाल दीजिए हमारे पास। पाकुड़ जिला मुख्यालय के शिव शीतला मंदिर प्रांगण में आज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 106 जोड़ियों का सामूहिक विवाह धूमधाम से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से बादल छटने शुरू हो जाएंगे और मौसम साफ होते ही पारा गिरना भी शुरू होगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सुबह और शाम के तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी और 20 नवंबर से और तेज ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आज दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, भारत विश्व भर के निवेशकों के पसंदीदा स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। सरायकेला खरसावां में मुख्यमंत्री ने 974 करोड़ रुपए से अधिक की 311 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही सरकार। रांची में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स सम्मेलन में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, जीएसटी देश की आजादी के बाद कर प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार। और राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों वादों का हुआ निपटारा, लाभुकों ने की आयोजन की सराहना।